क्लास 8 मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 2 तलाश से बेटा पेज नंबर 4 से लेके पेज नंबर 8 के आधे भाग तक पढ़ाया था और समझाया था, जिसमें मैंने बेटा आपको ये समझाया था कि तकनीकी दौड़ में भारत पीछे रह गया और यूरोप आगे हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, मैंने इसका भी कारण आपको बताया था। अब मैं बेटा आपको उसके आगे का भाग पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। बेटा लेखक कहते हैं कि जो यूरोप है वो तकनीकी दौड़ में भारत से बहुत आगे निकल गया। क्यों निकला? इसलिए क्योंकि इनके पास रूढ़िवादिता थी। रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई थी। साथ ही अंधी मूर्ति पूजा थी। इनके परिश्रम में कमी आ गई थी। जीवन के प्रति लालसा क्षीण हो गई थी। बहुत सारे कारण थे बेटा, जो कहा गया कि तकनीक की दौड़ में भारत पीछे रह गया और यूरोप आगे निकल गया। बहुत सारे कारण बताए गए। लेकिन फिर लेखक ने क्या कहा कि लेकिन ये स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण, मतलब ऐसा क्यों हुआ बेटा, जो भी खोज की गई, जो भी कारण निकाले गए कि क्यों भारत पीछे रह गया, तो जो भी खोज निकाले गए, जो भी कारण बताया गया, वह पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। वह पूर्ण रूप से उसकी जांच नहीं कही जा सकती है। कह रहे हैं लेखक कि बेटा यदि केवल जड़ता होती और गतिहीनता होती, मतलब अगर भारतीयों में अगर गतिहीनता होती और जड़ता होती तो उसका एक लंबा दौर होता और जो अतीत है, बीता समय, वहाँ से पूरी तरह से इसका नाता टूट जाता। मतलब भारत पूरी तरह से लुप्त हो जाता, पूरी तरह से समाप्त हो जाता। उसका अतीत से जो रिश्ता है, अतीत से जो नाता, वो पूरी तरह से टूट जाता अगर उनमें गतिहीनता आ जाती। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता। अगर बेटा एक युग कहीं खत्म होता है तो वहीं से नया युग भी शुरू होता है। तो लेखक का कहना है कि एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों, जो अवशेष शेष रह गए, किसी नई चीज का निर्माण होता। इस तरह का क्रमभंश नहीं हुआ और भारत में निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण, अब आइए बेटा पेज नंबर 9 पर, समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया, उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती। इसी लालसा ने इन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। कहते हैं बेटा लेखक कि पुनर्जागरण, इसके अलावा मतलब भारतीयों में ये क्रमभंश जो है नहीं हुआ और भारत में निरंतरता, भारत कभी भी बेटा टूटा ही नहीं। अगर कहा जाए कि प्रगति के दौर में, तकनीक की दौड़ में, प्रगति की दौड़ में यूरोप आगे निकल गया और भारत क्या हो गया बेटा, पीछे रह गया। और जो भी कारण उसके बताए गए वह पूर्ण रूप से सच नहीं माने गए। अगर ऐसा होता, अगर उनमें गतिहीनता होती तो भारत का रिश्ता अतीत से टूट जाता, भारत वहीं का वहीं लुप्त हो जाता, समाप्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक नए युग की शुरुआत हुई, क्रमभंश नहीं हुआ। भारत का जो क्रम है
टूटना फिर खड़ा होना, वो क्रमभंश, उसका क्रम भंग नहीं हुआ, क्रम चलता रहा। भारत का क्रम चलता रहा, वह भंग नहीं हुआ। भारत में निरंतरता बराबर बनी रही। इसके अलावा कहा है लेखक ने बेटा, समय समय पर पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब फिर से जागृत होना, पुनर्जागरण समय समय पर होते रहे। नए को हमें समझने का मौका मिला, उसके अनुकूल बनने का भी हमें मिला। कह रहे सामंजस्य, सामंजस्य मतलब संगति, संगति करने का प्रयास भी साफ दिखाई पड़ता है। अक्सर क्या होता है कि पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहता है। जो पुराने हैं उनका बाहरी ढांचा हमको देखने को मिलता है, बचा रहता है, और लेकिन जो उनकी आंतरिक स्थिति होती है वह बदल जाती है। फिर कहते हैं लालसा, जो लोगों को लक्ष्य की ओर खींचती है, जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो। फिर क्या है, प्राचीन के साथ नवीन की संगति बनाना, पुराने को भी लेके चलना और उसी जगह बेटा नवीन, नया रूप लाना, दोनों के बीच सामंजस्य, दोनों के बीच एक संगति बनाना, दोनों के बीच एक मिल करके चलना। इस तरह से बेटा स्थापित करने की बराबर इच्छा बनी रही। इसी चाहत ने फिर से उन्हें गति दी, इसी चाहत ने फिर से उन्हें गति दी, और उन्होंने क्या किया, पुराने को बनाए रखने के साथ साथ, पुराना भी चलता रहा के साथ साथ बेटा नए विचारों को भी उन्होंने अपने साथ किया। इस तरह से क्लास 8 क्या हुआ कि जो प्राचीन था उसके साथ साथ नवीनता को भी उन्होंने मेल करके चले। प्राचीन और नवीन दोनों के बीच बेटा उन्होंने सामंजस्य की स्थिति अपनाई। अब है भारत की तलाश। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत को समझ तो पैदा की, भारत की समझ, एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। ना ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। लेखक भारत की तलाश में कहते हैं बेटा कि जितनी पुस्तकें हैं, पुस्तकें और जितने प्राचीन स्मारक है, जैसे भी अभी बेटा उन्होंने पिछले पृष्ठ पर बताया, उन्होंने कुछ प्राचीन स्मारकों के बारे में बताया उन्होंने। फिर जो विगत सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, पुस्तक, प्राचीन स्मारक और फिर बेटा सांस्कृतिक उपलब्धियां, एक हद तक मतलब एक सीमा तक, एक हद तक भारत को समझने की, भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन लेखक कहते हैं कि भारत को मैंने समझा लेकिन मुझे पूरी तरह से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे अपना उत्तर नहीं मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। भारत क्या है, उत्तर नहीं मिला जो मैं तलाश कर रहा था। कह रहे हैं लेखक कि वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे न जाने कितनों के लिए मध्ययुगीनता तो क्या रहा, भयंकर गरीबी और दुर्गति के बीच के वर्ग के कुछ ऐसे आधुनिकता का मिश्रण दिखाई देता है। कहते हैं कि मध्ययुगीनता के समय गरीबी, दुर्गति और साथ ही आधुनिकता का मिश्रण, मिला जुला रूप दिखाई देता है। कहते हैं मैं अपने वर्ग और अपने ही तरह के लोगों का प्रशंसक नहीं था। भारतीय संघर्ष था के नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मैं हमेशा मध्य वर्ग की ओर ही देखता था।
मध्य वर्ग जो स्वयं को बंदी सा समझता था, सीमाओं में अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। यानी लेखक ने बेटा मध्य वर्ग के बारे में उन्होंने जिक्र किया, मध्य वर्ग के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। उन्होंने कहा गरीबी, दुर्गति और मध्य वर्ग के कुछ आधुनिकता का मिश्रण मुझे दिखाई देता है। कह रहे हैं कि जो मध्य वर्ग था वो स्वयं को बंदी सा महसूस करता था, सीमाओं में जकड़ा हुआ सा महसूस करता था, खुद की तरक्की और विकास करना चाहता था मध्य युग। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी। मध्य युग जो मध्य वर्ग था वह मध्य युग बेटा अब विकास करना चाहता था, लेकिन अंग्रेजी शासन का जो ढांचा था वो उसके भीतर ऐसा न कर पाने के कारण यही मध्य वर्ग विद्रोह की चेतना उनके अंदर अब पनपने लगी थी। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। वह ढांचा जिसने हमें रौंद दिया था, हमें कुचल दिया था, दबा दिया था, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध नहीं थी। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। मध्य वर्ग का बेटा उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने मध्य वर्ग का जिक्र किया कि मध्य वर्ग जो क्या चाहता था, अब अपना विकास करना चाहता था। अंग्रेजी जो ढांचे के भीतर ऐसा कर पाने के कारण भीतर ही भीतर विद्रोह की चेतना पनप रही थी। वह यह चेतना थी कि क्या किया जाए, अंग्रेजों को हटा दिया जाए और संचालन करना चाहते थे। मध्य वर्ग के लोग इस हद तक ढांचे की पैदाइश से कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ कर फेंक देने का प्रयास करना चाहते थे, जो मध्य वर्ग के लोगों के बस की बात नहीं थी। इसी तरह से बेटा क्या हो रहा था उस समय, जैसे मध्य वर्ग के बारे में उन्होंने जिक्र किया ना कि मध्य वर्ग अब विकास करना चाहता था। मध्य वर्ग इस अंग्रेजी शासन को हटा करके संचालन करना चाहता था। मध्य वर्ग उन्हें चुनौती देना चाहता था और उखाड़ फेंक देना चाहता था, जो मध्य वर्ग के बस की बात नहीं थी। जैसे मध्य वर्ग का जिक्र किया वैसे ही क्या था बेटा, नई ताकतों ने सिर उठाया। तो क्या हुआ उस समय इसी तरह से जैसे मध्य वर्ग के बारे में बेटा उन्होंने बताया, वैसे उस समय क्या हुआ, नई ताकतें, अब नई नई ताकतें थी जो सिर उठा रही थी और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गईं। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। लेखक कहते हैं बेटा कि जैसे मध्य वर्ग अब आगे की ओर बढ़ रहा था, अंग्रेजी शासन को हटाना चाहता था, संचालन करना चाहता था, उसे उखाड़ फेंक देना चाहता था, जो मध्य वर्ग के बस की बात नहीं थी। इसी तरह से उस समय क्या हो रहा था, उस समय बेटा नई नई ताकतें सिर उठा रही थी, उसमें थे और वे ग्रामीण जनता की ओर ले गए। पहली बार ऐसा हुआ था कि दूसरे ढंग का भारत, उसमें थे युवा लोग, युवा बुद्धिजीवी लोग थे, जो सामने आया, जिसने अस्तित्व को पूरी तरह से, जिसने पहचान को, अस्तित्व को पूरी तरह से लगभग भुला दिया था और उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया
कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन था, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उसमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। मध्य वर्ग बेटा अब सिर उठाने लगी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले पृष्ठ पर पेज नंबर 9 पर कि मध्य वर्ग अब अंग्रेजों के सामने सर उठाने लगी थी। वह चाहती थी कि इनके शासन को हटा के संचालन किया जाए, इसे उखाड़ के फेंक दिया जाए, लेकिन उनके बस की बात नहीं थी। तभी कुछ नए युवा वर्ग जो ग्रामीण जनता फिर आगे बढ़ी, जिन्होंने अहमियत नहीं समझी थी। यह दृश्य ने बेचैन कर दिया। कहते हैं लेखक कि इस दृश्य ने बेचैन कर देने वाला था, इसलिए क्योंकि हमारे कुछ मूल्य और निष्कर्ष के बीच अब शंका उत्पन्न कर रहे थे कि भारत। तब मैंने क्या किया कि भारत के वास्तविक रूप की तलाश करना शुरू कर दिया। हमारे भीतर समझ और द्वंद्व दोनों पैदा हो गया। भारत को समझने का और द्वंद्व दोनों पैदा हो गया। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से परिचित थे, उसमें कुछ नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए सही अर्थों में यही नई तलाश थी। लेखक कह रहा है लेकिन मेरे नज़र में यही नई तलाश थी, यही नई यात्रा थी। मुझे बराबर अपने लोगों की असफलता और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था। कह रहे हैं लेखक कि अपने लोगों की कमजोरी और साथ ही अपने लोगों की असफलता का एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता जो थी उसे परिभाषित करना कठिन था। भारत की दो लोगों के बारे में बेटा उन्होंने जिक्र किया, एक तो मध्य वर्ग और दूसरा आई ग्रामीण जनता और युवा वर्ग के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि जो भारत की ग्रामीण जनता थी उसमें कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना तो कठिन है, लेकिन हाँ ग्रामीण जनता ने मुझे आकर्षित किया। उस ग्रामीण जनता में ऐसी कोई बात थी जो मध्य वर्ग में नहीं थी। मध्य वर्ग भी अब सिर उठा रही थी, मध्य वर्ग भी चाह रही थी कि अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध हो रही थी। तो मध्य वर्ग में जो बात नहीं थी वह बात थी ग्रामीण जनता में। कहते हैं कि मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। आम जनता को मैं उनकी जो धारणा थी, जो उनकी सोच थी, मैं उनको काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया, फिर भी कुछ ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। कहते हैं कि आम जनता की अवधारणा तो काल्पनिक नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन भारत की विविधता, भारत के लोगों में बेटा जो विविधता है उसके साथ वास्तविक अस्तित्व है। भारत की विशाल जनसंख्या, भारत की विशाल संख्या के बाद, भारत में बहुत विशाल जनसंख्या के बाद भी उसके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, लेकिन व्यक्तियों के रूप में सोचने की मैं कोशिश करता हूँ। मैंने उनसे बहुत अधिक आशाएं, बहुत अधिक अपेक्षाएं तो नहीं रखी, इसलिए मुझे कोई निराशा नहीं है। लेखक कह रहा है कि मैंने उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखी, इसलिए मैं निराश नहीं हूँ। मुझे जितनी उम्मीद थी उससे कहीं अधिक मैंने पा लिया। लेखक कहते हैं कि मुझे जितनी उम्मीद थी, जितना मैंने सोचा था, मैंने उससे कहीं अधिक प्राप्त किया। मुझे सूझा इसका कारण और इसके साथ उनमें एक प्रकार की थी दृढ़ता और अंतःशक्ति। भारतीयों में
एक प्रकार की दृढ़ता थी और उनमें अंतःशक्ति थी। उसका कारण भारत की थी प्राचीन परंपरा। भारत की प्राचीन परंपरा थी जिसे उन्होंने कुछ अंशों तक अभी बचाए रखा था। भारत ने पिछले 200 सालों में जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया, फिर भी कुछ ऐसा बच रहा है जो सार्थक है और फिर उसके साथ कुछ ऐसा है जो निरर्थक है। दोनों रूप मिला भारत में। सार्थक अगर मिला तो कुछ ऐसे तत्व भी मिले जो निरर्थक मिले। भारत ने 200 सालों में बहुत कुछ अत्याचार झेले हैं। लेखक कहना चाहते हैं बेटा कि भारत की तलाश के विषय में, कि जो भारत की वह तलाश कर रहे हैं, जो भारत को वो जानना चाह रहे हैं, तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के स्मारक इसके विषय में मुझे मिले जिन्होंने मुझे बताया। फिर कह रहे हैं लेखक कि उसी समय युवा वर्ग का जिक्र उन्होंने किया, मध्य वर्ग का जिक्र किया, फिर उन्होंने ग्रामीण जनता के बारे में बताया। इस तरह से लेखक ने यहाँ पर भारत की तलाश के विषय में, इनके विषय में जिक्र किया है। फिर कह रहे हैं कि भारत ने निरंतरता बनाए रखी, भारत अतीत से जुड़ा रहा, भारत जहाँ प्राचीन वहीं नवीनता के साथ भी उसने संगति की, मेल को बनाए रखा। भारत बिखरा नहीं बल्कि भारत एकजुट रहा। कह रहे हैं लेखक कि बहुत कुछ, फिर भी कुछ ऐसा बच रहा है, भारत में ऐसा कुछ बच रहा है जो सार्थक है और उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी है जो निरर्थक भी है और जो भारत के लिए अनिष्टकर भी है। फिर उन्होंने कहा भारत माता के विषय में बताया। भारत माता के विषय में उन्होंने जो बताया बेटा, इसे आप पढ़िएगा क्योंकि ये आपका एक, यहाँ पर आपके एक प्रश्न का उत्तर भी है। जो ये भारत माता टॉपिक है ये आपके एक प्रश्न का उत्तर भी है। तो क्लास 8 से बेटा आप अच्छे से पढ़िएगा। आपको बिना पढ़े बेटा, गहन अध्ययन किए बिना, ये भारत की खोज जो पूरक पुस्तक है, ये कहानी नहीं है बेटा, ये आपके लिए, यहाँ पर लेखक ने अपनी बात को आपके सामने रखा है। जब तक बेटा इसको आप गहन अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक इसको आप अपने आप स्वयं पढ़कर नहीं समझेंगे, इसे आपको अच्छे से नहीं आएगा। क्लास 8 इसे आपको पुनः फिर से पढ़ना चाहिए और जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप पढ़िए और देखिए कि लेखक जवाहरलाल नेहरू आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने भारत की तलाश के विषय में क्या कहा, यूरोप तरक्की में, तकनीकी में आगे निकल गया और भारत पीछे रह गया, इसका क्या उन्होंने यहाँ पर कारण बताया है। उन्होंने यहाँ पे कारण बताया, ये भी आपके एक प्रश्न का उत्तर है। इसको भी ध्यान से बेटा आप पढ़िए और समझिए। क्लास 8 अगर बेटा आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए, मैं आपको फिर से बताऊंगी। आज आपको क्या पढ़ना बेटा, आज आपको टॉपिक पढ़ना है भारत माता, फिर से पढ़ना है, स्वयं पढ़ना है और जो मैंने पढ़ाया उसे फिर से पढ़ेंगे और आप स्वयं पढ़ेंगे भारत माता का टॉपिक। इसे बेटा आप अच्छे से ध्यान से क्लास 8 पढ़िए और समझिए।